आप लोग की आवाज बताइए। मैं 250 किलोमीटर दूर से आया हूं। कल पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के दो जगह 10 गात्र के कार्यक्रम थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर से निकला था, तब जाके 3 बजे यहां पहुंच पाए। इसलिए निकला था कि जिस तरीके का दुष्कृत्य यहाँ पे किया गया है उससे यहाँ के मूल निवासियों के अंदर उबाल होगा, कुछ गर्मी होगी, ये सोच के निकला था साथियों। क्योंकि यहाँ से जो गर्मी आप लोगों की मैं लेके जाऊंगा, तो यहाँ से फिर सिंगरौली जिला जाना है मेरे को। कल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक आदिवासी किसान को अपने ट्रैक्टर से कुचल के मार डाला, फरार है वो। ये कल की घटना है यही की। तो लगा कि यार मंडला जाऊंगा, मंडला से फिर सिंगरौली मेरे को जाना है कल परसों, तो वहां से कुछ गर्मी लेके जाऊंगा, कुछ ऊर्जा लेके जाऊंगा। तो आप लोगों की तो आवाज ही नहीं निकल रही है। साथियों, सर्वप्रथम मैं गोवाना की इस पावन भंडारा को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए आप सभी जो जंगल मन के अधिनायक है और इस भारत के भाग्य को लिखने वाले भाग्य विधाता है आप लोग, गोवाना के राजकुमार राजकुमारियां जो इस देश के इस प्रदेश के भाग्य को लिखने वाले आप सभी लोगों के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से जुड़े हुए दादा नीरज सिंह मरकाम जी के विचारों को दिन रात बिना थके अथक परिश्रम करके पूरे मध्य भारत में जो बिखेरने का काम कर रहे हैं, वो समस्त कार्यकर्ताओं को यथायोग उनके चरणों में अनंत रुपये का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज इस पिंडरी नगर के जितने व्यापारी बंधु हैं, उन सभी साथियों को गोवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी लोग हैं, जो आज के इस कार्यक्रम की घटना का कवरेज कर रहे हैं, उन सभी का इस गोवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस के जो नौजवान हैं, जो ईमानदारी से ठंड धूप वर्षा को सहते हुए देशभक्ति जनसेवा के कार्य कर रहे हैं, उन समस्त पुलिस के नौजवान साथियों को भी गोवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथ ही साथ इस पूरे मंडला जिला में अवैध रेत की चोरी करवाने वाले, अवैध शराब को बिकवाने वाले पुलिस वालों को भी इस गोवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, इस मंच की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। आईबी एलआईबी के लोग, सीआईडी के लोग जो आज के इस कार्यक्रम का कवरेज करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उन तक हमारी आवाज को पहुंचाने का जो काम आईबी एलआईबी सीआईडी वाले हैं, उनको भी गोवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथियों, हिंदी साहित्य का एक मशहूर मुहावरा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है कि नहीं है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। और आप लोगों को अनुभव करना पड़ेगा, आप लोगों को अनुभव करना पड़ेगा कि आज पूरे देश के अंदर संवैधानिक रूप से अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत है तो यहाँ का मूल निवासी समुदाय है कि नहीं है? बताइए, संविधान ने सबसे ज्यादा ताकत यहाँ के मूल निवासी समुदाय को दिया है कि नहीं है? दिया है ना? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को जब लिखा तो सबसे ज्यादा अधिकार, सबसे ज्यादा ताकत इस देश के मूल निवासियों को उन्हें दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा सड़क में आंदोलन करते हुए आप हम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं है? दुर्भाग्य है कि नहीं है? ये क्यों है हमारा दुर्भाग्य? आज साथियों, मैं मध्य प्रदेश की बात बताऊं, अनूपपुर जिले का मैं रहने वाला हूं। 23 तारीख को वहां एक आदिवासी समाज की बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है। 25 तारीख को वो थाने एफआईआर लिखाने के लिए जाती है। 12 बजे से
के 12:30 बज गए तब जाकर उसका FIR पंजीबद्ध हुआ। रात में 8 बजे मेरे को वहां पे जाना पड़ा था। रात में 8 बजे जब मैं गया हूं तो रात में 12:30 बजे FIR पंजीबद्ध होता है। यानी कोई आदिवासी समाज या किसी समाज की भी बहन बेटी हो, उसके साथ में कुछ भी अगर गलत हो रहा हो, थाना में अगर वो जाए, एक तो लोग लज्जावश लोग जाते नहीं है थाना में, अगर किसी ने हिम्मत करके थाना पहुंच भी गए उनकी FIR दर्ज नहीं होगी। 25 तारीख को आपके पिंडरी जिला FIR में ख्याल से कितने तारीख को लिखा गया था? 26 तारीख को। 25 तारीख को मेरे को जानकारी मिल जाती है। 26 तारीख को मैं हमारे गुरुवाना रतन पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को बोलता हूं कि भैया देखो पता करो। तो क्या भैया ऐसा कुछ जानकारी तो हमको नहीं मिला। यानी अंदाजा लगाइए कि लोग उस मामला को दबाने में कितनी पुरजोर प्रयास कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? किसके दबाव में कर रहे थे? किसके सर पे कर रहे थे? इस चीज को हमको समझना पड़ेगा साथियों। एक कहावत है कि जीवन की वह क्या आशा, जीवन की वह क्या आशा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और बागड़ खेत को खाए तो फसल कहां से लहराए। अगर बागड़ फसल को ही खाने लगे तो क्या फसल लहरा सकती है? खेत लहरा सकता है? जिस पुलिस विभाग को ईमानदारी से देशभक्ति और जन रक्षा के कहावत को चरितार्थ करना था, उसको तो हम देख रहे हैं पूरे मंडला में अवैध शराब बेचवाने का काम पुलिस कर रही है। कर रही नहीं कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही है? जगह जगह लोग रेत अवैध रेत की चोरी का काम पुलिस विभाग कर रही है कि नहीं कर रही है? क्यों कर रही है? इस चीज पे हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा साथियों। इस चीज के बारे में हमको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। इस मध्य भारत के अंदर वो हमारे आंदोलन के चलते एक जागरूकता आई है कि नहीं आई है? बताइए। पीली क्रांति फैली है कि नहीं फैली है? लोग अपने हक अधिकार के बारे में सामूहिक में उतरने के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जागरूकता आई है, इसका मतलब आई है नहीं आई है? लेकिन इतनी ज्यादा जागरूकता आ गई है कि गांव गांव में अलग अलग संगठन बन गए। गांव गांव में गुरुवाना के शेर है कि नहीं है? जिलों में है, ब्लॉकों में है, गांव टोला मोहल्ला में शेर ही शेर हो गए हैं। इतनी जागरूकता आ गई है कि नहीं आई? लेकिन जो ये शेर है, ये शेर आपस में लड़ते हैं साथियों, इसलिए नकल पत्थे लोग राज कर रहे हैं। इस जागरूकता के आने के बाद जो गुरुवाना का युवा पीढ़ी है, इस मूल निवासी समुदाय का जो युवा वर्ग है, ये आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, इसलिए नकल पत्थे लोग राज कर रहे हैं। इस चीज को हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राजनीति के महान रसायन शास्त्री मानवर काशीराम जी ने कहा था कि आपके बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार होंगे, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, आप लोग क्या करोगे? ऐसे ही हम जैसे बैठे अभी यहाँ न्याय मांगने के लिए, वैसे ही बैठेंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा बताइए आप? कब तक चलेगा ये सिलसिला? इस सवाल का जवाब तो हम ही लोगों को देना पड़ेगा ना, कि कोई और आएगा? बताइए, कोई और आएगा? फिर 2-4 दिन बाद, 2-4 महीने बाद फिर कहीं होगा, फिर थाना घेराव करने के लिए हम लोग आप सब लोग बैठेंगे। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? तो वहां पे माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के हक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। तो अंदाजा लगाइए आपकी सत्ता है क्या? अगर आपकी सत्ता होती, जिस सत्ता की कुर्सी पे आपने जिन लोगों को बैठाया है, जिनको मंत्री मिनिस्टर बनाया है, अगर आपके साथ खड़े होते तो क्या आपके साथ में ऐसा होता? कभी ऐसा होता? तो अंदाजा लगा लीजिए कि आपने चुनकर जिनको भेजा है वो किनके साथ खड़े हैं। अगर वो आपके साथ, अपने समाज के साथ ईमानदारी से खड़े होते तो यहाँ के मूल निवासी समुदाय की तरफ क्या कोई बुरी नजर उठा के देख सकता था? बताइए, क्या देख सकता था? तो साथियों, मेरा कहने का ऐसा
विषय ये है कि गोलवाला का जो मूल निवासी समुदाय है, ये समुदाय जिस दिन राजनैतिक स्वाभिमान की बात को समझ जाएगा, जिस दिन राजनीतिक तौर से वो स्वाभिमानी हो जाएगा, उस दिन उसके हक अधिकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। साथियों, बातें बहुत ज्यादा है। हम तो इस मंच के माध्यम से, और खासकर मैं जानता हूं कि हमारी आवाज किसके माध्यम से जाएगी, तो जो LIB के साथी हैं, IB के जो साथी हैं, उन साथियों से हमारा विशेष रिक्वेस्ट है इस मंच के माध्यम से कि आप लोग हमारी आवाज को कैद करिए और इस प्रदेश के और इस देश के जो गृह मंत्री हैं, एक हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय मोहन यादव जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, वहां तक हमारी आवाज को पहुंचा दीजिए और उनको बता दीजिए ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश के अंदर जो नफरत का बीज बो करके वोटों की फसल को काटने का काम करते हैं, वो बंद करें और ईमानदारी से उनका जो काम है उस काम को करें। अगर मध्य भारत के अंदर मूल निवासी समुदाय की बहन बेटियों के साथ में गलत होगा, यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, तो हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे जब संविधान नहीं। अब तो संविधान बन गया है ना, उस समय संविधान नहीं बना था, तो उनसे हम नहीं डरे थे जिनके राज में सूरज नहीं डूबता रहा और लहू नहीं सूखता रहा। उन अंग्रेजों से हम नहीं डरे, तो काले अंग्रेजों से हम डरने वाले नहीं। और जिस दिन औकात में आ गए, यहाँ का जो मूल निवासी समुदाय है, ये जैन समाज से भी ज्यादा अहिंसक है, बहुत ज्यादा हिंसक है। लेकिन अगर दिमाग जो घूम गया तो 4 पैर वाले को जंगल में खदेड़ के मारता है तो 2 पैर वाले किस खेत के ठेला। तो ये हमको हमारी औकात में आना न पड़े। जिस तरीके से आपने कानून की प्रतिष्ठा की बात की थी, इसी पिंडरई के बगल में भैंसवाही गांव है, बुलडोजर चला था ना, चलाता मोहन यादव जी, बुलडोजर का टायर पंचर हो गया है क्या? बताइए, हमारे मुस्लिम भाई लोग टायर पंचर बनाएगा क्या? बनवा देंगे टायर पंचर, बनवा देंगे हम। बुलडोजर में डीजल ना होगा, डीजल की भी व्यवस्था कर देंगे, और अगर ऑपरेटर ना हो तो वो भी बताओ, हम खुद चलाने के लिए तैयार है, लेकिन बुलडोजर तो चलेगा। जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, इस देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया तक बोल रही है कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, आपस कुछ नहीं करके। तो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है भैया? NCRB की रिपोर्ट हम देखें तो पूरे देश के अंदर यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो 1 नंबर में बाबा योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर में मोहन यादव का मध्य प्रदेश है। और मोहन यादव जी उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नारा दे रहे थे कि जो राम कृष्ण जपेगा वही मध्य प्रदेश में रहेगा करके। तो क्या तेरे बाप का है मध्य प्रदेश? सभी का खून यहाँ के मिट्टी में शामिल है, ये किसी के बाप का नहीं है। ये देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, संविधान जो बोलता है उसके आधार पे चलेगा। ये नागपुर के जो संतरे लोग हैं, उनके इशारे पे आज मध्य प्रदेश, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि अमृतकाल चल रहा है, अरे ये कैसा अमृतकाल है जहाँ के अमृत मंथन में सिर्फ हलाल जहर निकल रहा है और उसको यहाँ का मात्र मूल निवासी समुदाय पीने को मजबूर है। ये सोचना पड़ेगा साथियों, और डट के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयावह है। मैं तो 2020 के बाद गोलवाला राज संकल्प यात्रा के माध्यम से लगातार 4 वर्षों तक इस मंडला जिले के 9 विकास खंडों को नापा हूं, देखा हूं, समझा हूं। अब समझ में आ रहा है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं हम लोग, हमारा समाज, और 10 अगस्त को रात के 1:30 बजे आपके मंडला कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है ना, डिंडोरी जिले के कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है, और
और जिस जिले का मैं रहने वाला हूँ, अनूपपुर जिला, वहां के कलेक्टर का भी ट्रांसफर हो जाता है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 3 कलेक्टरों का ट्रांसफर क्यों हो गया। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 2005-06 के दौर में अमरकंटक मां नर्मदा के उद्गम स्थान से एक यात्रा का शुभारंभ किया करते थे। नर्मदा बचाओ, गुणवाना बचाओ, भारत कृषि भूमि बचाओ, भारत राष्ट्र बचाओ, ये उनका यात्रा चला करता था। हमारे घनसौर के बहुत साथी उसके गवाह हैं। 7 दिन तक वो चलते थे, अमरकंटक के नर्मदा के किनारे किनारे घनसौर होते हुए छुटका में जाके समापन किया करते थे। वो दादा हीरा सिंह मरकाम को हम दादा क्यों बोलते हैं मालूम है? उनकी दिमागी दादागिरी के चलते उनको हम दादा बोलते हैं। उनकी उस यात्रा से केंद्र सरकार के 6 प्रोजेक्ट रुके थे। लोग, गुणवाना के लोग नहीं समझ पाए, लेकिन दादा के खाली एक यात्रा, नर्मदा बचाओ, गुणवाना बचाओ, भारत भूमि कृषि भूमि बचाओ, भारत राष्ट्र बचाओ, मात्र इतना ही नारा था, ज्यादा बड़ा नारा नहीं था उनका। और सिर्फ उस यात्रा के चलते दादा हीरा सिंह मरकाम के जीते जी छुटका परियोजना पूरा नहीं हो पाया सरकार। ये उस यात्रा की देन है। हमारे डिंडौरी जिला और फिर अनूपपुर जिला के बॉर्डर में शोभापुर नर्मदा पर बांध बन रहा था, वो दादा की इस यात्रा के चलते रुका। आपका मवई, मंडला जिले का मवई ब्लॉक और डिंडौरी जिले का उधर कमालपुर समरापुर ब्लॉक अपर बुढ़नेर परियोजना चल रही है, वहां पे वो दादा के इस यात्रा, इस आंदोलन के चलते रुका था। आपका बसनिया जो डिंडौरी जिला के निवास ब्लॉक और डिंडौरी मंडला जिला के निवास ब्लॉक और डिंडौरी जिला के मेहंदवानी ब्लॉक, वो भी दादा मरकाम के उस आंदोलन के चलते रुका था। उधर आपका डोगरिया बांध डिंडौरी जिला का, वो भी दादा के उस आंदोलन के चलते रुका था। और सबसे बड़ा जो आपका कान्हा से लेकर ये अचानक मार्ग का कॉरिडोर बन रहा है साथियों, ये भी दादा की उस यात्रा से रुका था। और ये 3 कलेक्टरों का एक साथ जो ट्रांसफर हुआ है, तो हमको अंदेशा है कि सरकार पूरी ताकत लगा के इन प्रोजेक्टों को चालू करने का काम करेगी। और इस भरे मंच से हम ऐलान करते हैं कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी न जान देगी न जमीन देगी। अभी तक हम लोग तो नारा लगाते रहे ना कि जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे करके, यही नारा हमारे समुदाय के लोग लगाए, लेकिन नहीं, अब हमने नारा बदल लिया है, न हम जान देंगे न जमीन देंगे। और ये प्रोजेक्टों को, ये जो आदिवासियों की बसाहत है, आदिवासियों और जहाँ पे एक सभ्यता और एक संस्कृति पनपी है, जहाँ के जमीन से जिन आदिवासियों का आत्मिक लगाव है, जिन नदी पहाड़ों से वहाँ के लोगों का लगाव है, उस जगह से उन लोगों को हम विस्थापित नहीं होने देंगे। ये हम इस समाज को वचन देते हैं, लेकिन समाज को भी आज जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं, उस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा साथ। और जब परीक्षा की घड़ी आती है, तो उस परीक्षा की घड़ी में हमको राजनैतिक स्वाभिमान दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। सड़कों में हम बैठेंगे, बताइए, दिखाना पड़ेगा। कब तक हम लोग सड़कों में अपने हक, जो हक अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, उस हक अधिकार के लिए हम कब तक आंदोलन करेंगे? अरे हम खुद सत्ता में बैठ जाए ना, अपनी संख्या बल को हम पहचान जाए। जिस दिन हम अपनी संख्या बल को पहचान गए, सत्ता पे बैठ गए, उस दिन आपके समाज की बहन बेटी की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख पाएगा साथियों, ये मेरा दावा है। ये सामने बाबू सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। इन्हें एक नारा दिया था देश की आजादी के समय में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग गुणवाना को वक्त दो, गुणवाना आपको ताजो तख्त देगा। हफ्ते में खाली एक दिन का समय निकाल के आसपास के गांव में जाइए, और जो मैं एक शब्द बोला ना कि इस आंदोलन के माध्यम से गुणवाना में बहुत सारे शेर तैयार हो गए हैं, इन सब शेरों को एक साथ बैठाना शुरू कीजिए, नहीं तो अगर ये शेर आपस में लड़ते रहे तो नगर बच्चों का, नगर बग्घों का राज चलता रहेगा। साथियों,
वक्त बहुत कम है और हमने देखा है कि जब भी गोलवाना गणतंत्र पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, तो ज्यादातर लोगों की नजरें उमरिया तरफ चली जाती हैं कि वहां दनादन कूट दिए थे पुलिस वालों को। हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था। तो मैं इस मंच के माध्यम से जो IB के लोग हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि गोलवाना के लोग जो है पूरे देश के अंदर अगर संविधान की सबसे ज्यादा कोई इज्जत करता है तो गोलवाना की मूल निवासी समुदाय की पूरे देश के अंदर मंदिर मस्जिद की लड़ाई बहुत हो रही है, लेकिन क्या किसी समाज ने कहीं पे संविधान का मंदिर बनाया है? बताइए, नहीं बनाया ना। गोलवाना के मूल निवासियों ने इस देश के अंदर सबसे पहले भारत के संविधान का मंदिर स्थापित किया है। वहां पे किसी भगवान की प्रतिमा नहीं है, वहां खाली संविधान का प्रस्तावना है। तो हमारे पुरखों ने भी संविधान की इज्जत किया था और हम भी हमारी जो लड़ाई है उसको हम संवैधानिक तरीके से लड़ना जानते हैं। हाँ, बीच में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और वो दिमाग क्यों खराब होता है? ये कहीं ना कहीं पुलिस की चूक होती है, तब दिमाग खराब होता है। पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, सही को सही और गलत को गलत कहना जिस दिन पुलिस वाले सीख जाएंगे, उस दिन गोलवाना के लोगों का दिमाग खराब होना बंद हो जाएगा। हम बहुत ईमानदार लोग हैं और हमारी ईमानदारी का प्रमाण है कि हमारे पुरखों ने 1750 वर्षों तक राज किया था। ये ईमानदारी का प्रमाण है ना। जिनके राज में सोने के सिक्के चले थे, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी, ऐसे हमारे पुरखा लोग रहे। तो वो किसके दम पे राज किए? ईमानदारी के दम पे राज किए। वो सही को सही और गलत को गलत कहना जानते थे। ठीक उसी तरीके से हम भी सही को सही और गलत को डंक की चोट पे गलत बोलना जानते हैं। साथियों, बातें बहुत ज्यादा है, मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते मैं IB और LIB वालों को बताना चाहूंगा कि जो मेरा मैसेज है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे। बहुत जल्द ही गोलवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य भारत में, इस मध्य प्रदेश के अंदर सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, ये जो 24 जिला हमने पृथक गोलवाना राज्य के लिए अलग से तैयार करके रखा है, वहां पे अगर यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार समाप्त नहीं हुआ तो एक ही दिन में हम पूरे इस मध्य भारत में, चाहे वो विंध्य का पट्टी हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे महाकौशल की पट्टी हो, इस प्रदेश के गृह मंत्री, हम मुख्यमंत्री तक तो बाद में जाएंगे, पहले गृह मंत्री की बात करेंगे, क्योंकि घर मंत्री अगर ठीक है तो घर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या बोलते हैं, मोहन यादव जी का पुतला गोलवाना गणतंत्र पार्टी दहन करेगी, इस मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं। इतने सारे मामले मैं बताया, कल की घटना सिंगरौली जिला में हमारे आदिवासी समाज का एक व्यक्ति नदी किनारे उसकी जमीन है जहां पर उसने धान लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कठपुंजिया नेता, वो भी बैस समाज से है। इस समाज से है, बैस समाज से है। वो रेता चोरी किया करता है, किसके दम पे? इन्हीं पुलिस वालों के दम पे न करता होगा। भाई रेत का तो खनन ही बंद है अभी, तो कहां से रेत निकलेगा? तो उसके खेत से वो लगातार, तो उसने कई बार टोका कि भैया मेरे खेत में धान लगा है। और आपको बताऊं मैं, सीधी सिंगरौली और शहडोल और उमरिया की जो जमीन है उधर मात्र धान का भर फसल होता है। इधर आप लोग के जैसे 2 फसली जमीन वहां की नहीं है, रेतीली मिट्टी है, तो ज्यादातर धान का ही फसल वो लोग लेते हैं और दूसरे फसल में मूंगा भी न करते हैं वो लोग। गेहूं बहुत कम उधर उत्पादन होता है। मात्र आपका जो सिंगरौली जिला है वहां पे रेणुकूट डैम के बन जाने के चलते उस एरिया में कहीं कहीं पे गेहूं, चना, मसूर हो जाता है। बाकी सीधी जिला में आप नहीं पाओगे, शहडोल जिला में नहीं पाओगे। तो उसने भैया रिक्वेस्ट किया कि भैया कम से कम मेरे फसल कट जाए फिर करना। तो उसने
ट्रैक्टर से कुचल के मार दिए। बताइए, कल की घटना है। जमीन उसकी फसल को लगाया है और वो अगला आदमी रेत चोरी कर रहा है। इसके बावजूद भी कुचल के मारने की हिम्मत उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि उसको लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मेरा बाप यहाँ का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, इसलिए मैं वैसा कर पाया। नहीं किसी की हिम्मत है ट्रैक्टर में कुचल के मारते? बताइए आप। उसी सीधी जिले की कहानी बताऊं। आज से 4 दिन पहले एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को आधी रात में पुलिस उठा के ले जाता है। मलिया थाना की बात है। आधी रात को पुलिस वाला उठा के ले जाता है, रात भर उसकी सुताई करता है, दिन में भी करता है। तो वो गरीब बेचारा आदिवासी सिर्फ इतना ही पूछता है थाना प्रभारी से कि साहब मेरे को थाना में लाए हो तो क्यों लाए हो, मेरा अपराध क्या है ये बता दीजिए मुझको करके। तब जाकर के वहां का जो थाना प्रभारी है वो बोलता है कि नहीं, एक महिला तुम्हारे नाम से रिपोर्ट लिखाई है। जब उस महिला को वहां पर बुलाया जाता है तब वो महिला बोलती है कि मैं इसको पहचानती ही नहीं करती। बताइए, वो महिला उसको नहीं पहचान रही है। तो वो एसआई के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। पुलिस को किसने ताकत दे दिया कि आधी रात को जाकर तुम्हें निर्दोष आदिवासी को उठा के थाना में लाओगे, उसकी सुनवाई करोगे? वो सुभाष द्विवेदी पंडित जी सब इंस्पेक्टर वहां का सारी गुंडागर्दी भुला देगी बड़वाना गणतंत्र पार्टी ऑफिस को समझ में नहीं आया। तो जो ये न्याय यात्रा, न्याय का जो एक कार्यक्रम है साथियों, सिर्फ ये मंडला जिला भर की नहीं है। मैं तो लग के बता दिया, मंडला की कहानी, अनूपपुर की कहानी, सिगरौली की कहानी, सीधी की कहानी, हर जगह बस यही चल रहा है। दादा मरकाम ने तो बहुत पहले कहा था कि बड़वाना के लोगों जाग जाओ, बड़वाना के लोगों जाग जाओ, संगठित हो जाओ, इसी में भलाई है। बड़वाना के लोगों जाग जाओ, संगठित हो जाओ, इसी में भलाई है। नहीं तो कुटाई पिटाई और सिर्फ ठोकाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आपको जागना पड़ेगा। और आज अगर आप लोग नहीं जागे, अपने हक अधिकारों के लिए संगठित नहीं हुए और सत्ता को अगर आप लोगों ने जकड़ के पकड़ के नहीं रखा तो आज लोग आपको आदिवासी बोल रहे हैं। आने वाले समय में तो छटाक फांसी भी नहीं रह जाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए सत्ता को पकड़ के रखना पड़ेगा। इतना बड़ा हमारा आदिवासी समाज, इतना जघन्य अपराध उसने किया। क्या मंत्री महोदय संपत्तियां विके जी एक दिन का समय दी? नहीं दी। पैसा कमाना है संपत्तियों को। संपत्तियां मैडम, क्या वो इतना संवेदनशील नहीं है अपने समाज के प्रति? जो व्यक्ति 7-7 बार संसद का चुनाव लड़ता है, जीतता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहता है, इधर अपने मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी पहले मंत्री अब की बार नहीं रहा बेचारा, जो क्योंकि इसके पीछे समाज ही खड़ा नहीं है। बेचारा हो गया कि नहीं हो गया है? ऐसे लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या, इसके बावजूद भी अगर वो समाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, समाज के दुख दर्द तकलीफ में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो गलती कहीं न कहीं हमारी है कि हमने खेत में गलत दाना बो दिया है। अगर ईवीएम में हमने सही बटन दबाया होता तो आज कोई हिम्मत कर पाता? बताइए। तो इसलिए साथियों, मैं जाते जाते सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपके हर दुख दर्द तकलीफ में बड़वाना गणतंत्र पार्टी और बड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोग कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और मेरा तो दावा है कि इस मध्य भारत के अंदर मूल निवासियों के ऊपर जब भी अत्याचार, अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले बड़वाना गणतंत्र पार्टी ही खड़ी होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। अंदाजा लगाइए कि बड़वाना गणतंत्र पार्टी जैसा कोई राजनीतिक दल न होता, दादा हीरा सिंह मरकाम का वैचारिक कारवा न होता, तो क्या आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते? हमको अच्छे से मालूम है, आज से 25-30 साल पहले लोग खाकी वर्दी वाला जब गांव जाता रहा ना, उसको देख के जंगल की ओर भाग जाया करते थे। सही है कि गलत है? कि गांव में अगर कोई पुलिस वाला गया
तो गांव के लोग गांव छोड़ के जंगल भाग जाते रहे कि पता नहीं किसको उठा के ले जाए करते। तो उस समय कटवार लोगों का बल्कि राज हुआ करता था, क्योंकि पब्लिक और थाना के बीच में संबंध कटवार ही निभाया करता था। लेकिन आज जब ये दादा मरकाम का आंदोलन चला तो गुड़वाना के लोगों के अंदर वो जोश और जज्बा आया कि नहीं आया, किसी का थाने घिराव करने के लिए जाते हैं। आज गुड़वाना के लोग ये बोलने से भी नहीं डरते कि चलो यार देख लेंगे जेल कितना बड़ा है करके। आया कि नहीं है? इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से शासन और प्रशासन को सचेत करना चाहूंगा कि गुड़वाना के जो शेर है इनके दिमाग घूमने से पहले अपराधी को अंदर करो। और जिस तरीके से आपने पूरे मध्य प्रदेश में चुन चुन के संप्रदाय विशेष के लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाया है, वो बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन गुड़वाना गणतंत्र पार्टी करने पे मजबूर हो जाएगी। इसी आस और विश्वास के साथ पूरे आप सभी लोगों की चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, अधिकार हमारे जीने के, कर लेंगे सीने पे, हमारे जीने के, कर लेंगे सीने पे, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गुड़वाना से जो टकराएगा, गुड़वाना से जो टकराएगा, धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा। पूरा है आप सभी लोगों का जोरदार तालियों के साथ उनके वक्तव्य के लिए सेवा सम्मान। और आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर इस न्याय की यात्रा को लेकर यहाँ तक पहुँचे। ये आज हमारा एक सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अभी जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने आज इस मंच के माध्यम से हमारे सभी सम्मानित जनों ने बात रखा, उनकी मांग अगर नहीं पूरी होती है तो पूरे महिला जिले और पूरे मध्य